नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया था चींटियों का लंगर। इसमें चींटियों को किस तरह से आप आटा, चीनी और कुछ चीज़ों का मिश्रण देकर अपने ग्रहों का कुछ उपाय कर सकते हैं। मैंने वो एक उपाय आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस वीडियो को ज़रूर देखें। आज के वीडियो में उसी टॉपिक को मैं आगे एलाबोरेट करूँगा, कुछ और कॉम्बिनेशंस पे बात करूँगा कि किस तरह से लाल किताब में चींटियों को जो हम आटा डालने का उपाय बहुत समय से करते आ रहे हैं, लाल किताब में उन्हीं चीज़ों को उपायों में अलग अलग तरह से किस तरह से प्रयोग किया गया है और उसकी क्या यूटिलिटी है और किस तरह से आप अपने अलग अलग ग्रहों का उपाय इस उपाय से कर सकते हैं, वो मैं आपके साथ इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूँ। सबसे पहले बात करी जाए चींटियों की। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि लाल किताब के जो भी उपाय होते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उनमें से जो भी उपाय हम करें तो हम अलग अलग जीवों की या अलग अलग संबंधों की, व्यक्तियों की, पर्यावरण की कहीं ना कहीं आपसे ऐसे कुछ उपाय कराएं कि आप उनमें कुछ पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करें। अब इसी तरह से लाल किताब के उपायों में जब हम चींटियों की बात करते हैं तो चींटियां, अगर काली चींटियों की बात करें, आप मकोड़े की बात करें या काले जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, ये सारे के सारे शनि से संबंधित होते हैं। और अगर भूरी चींटियों की बात की जाए तो भूरी चींटियां जो होती हैं वो अशुभ सूर्य होती हैं। तो जब भी चींटियों को आप आटा देते हैं, चींटियों को आप आटे के साथ शक्कर देते हैं या कुछ और वस्तुएं मिक्स करके देते हैं नियमित तौर पर, तो आप अपने बहुत सारे ग्रहों को ठीक करते हैं और एक मैसेज आप अपनी सोसाइटी में देते हैं। एक आप ऐसा कृत्य कर रहे हैं जहाँ पर आप ये दर्शा रहे हैं कि छोटे से छोटे जीव के लिए भी आपके मन में एक भावना है और आप कहीं ना कहीं पॉजिटिवली उस चीज़ को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। वही चीज़ें लाल किताब में आज उपायों के रूप में बन गई हैं। अब वो किस केसेस में यूज़ किया जाता है और कैसे यूज़ किया जाता है, बहुत डिटेल में चर्चा करूँगा। अंत तक वीडियो देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि किन किन सिचुएशंस में ये उपाय किया जाता है और किस तरह से ये उपाय किया जाता है, अलग अलग वस्तुओं का किस तरह से कॉम्बिनेशन लिया जाता है। ये सब मैं आपसे इस वीडियो में चर्चा करूँगा। सबसे पहले बात की जाए, सूर्य अगर आपका खराब हो रहा हो तो ये उपाय हम जरूर रिकमेंड करते हैं। सूर्य जब खराब हो रहा है, सूर्य कैसे खराब हो रहा है? सूर्य है आपकी मान मर्यादा, प्रतिष्ठा, सरकार से आपके संबंध। अगर सरकार से संबंध या अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जहां सरकार की भागीदारी है, सरकार से आपको कोई ना कोई काम पड़ता रहता है, तो ऐसे केसेस के अंदर अगर आपका सूर्य खराब हो जाएगा तो फिर आपको उन कार्यों में कहीं ना कहीं दिक्कत आती रहेगी। तो पहला केस तो ये हो गया। इसी तरह से अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी में आपको या तो नौकरी नहीं मिल रही या नौकरी में आपकी बाधाएं आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं, आपका अपने कुलीग्स के साथ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो भी कहीं ना कहीं आपका सूर्य खराब होगा, तभी आपको ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इसी तरह से अगर आगे बात की जाए कि कोर्ट कचहरी कुछ ऐसे केसेस आ रहे हैं या आपको सरकार से कोई दिक्कतें आ रही हैं, नोटिसेज आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका सूर्य खराब हो रहा है। और अगर पत्रिका की बात की जाए, स्पेसिफिक कॉम्बिनेशंस की, तो सूर्य जब खाना नंबर 6 में होगा, सूर्य जब खाना नंबर 7 में होगा या 10 में होगा, और अगर सूर्य को सपोर्ट नहीं मिल रही, तो ऐसे केसेस के अंदर सूर्य के जो फल होते हैं वो मंदे हो जाते हैं। तो ऐसे केसेस के अंदर भी ये सलाह दी जाती है कि आप चींटियों को रेगुलरली आटा और शक्कर मिलाकर डालें। तो ये तो पहला केस हो गया कि जहाँ पर सूर्य खराब हो रहा है, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। कैसे करना है, उपाय क्या करना है, वो मैं अभी आपसे आगे वीडियो में बात करूँगा। दूसरा केस अगर हम उठाकर देखें तो अगर आपका मंगल बद हो रहा है, मंगल बद बहुत तरीके से होता है। अगर पत्रिका के कॉम्बिनेशंस पे बात करें, अब वो बहुत लंबी डिस्कशन हो जाती है, लेकिन अगर ब्रॉड वे में देखें, सूर्य और शनि का अगर आपकी पत्रिका में कॉम्बिनेशन है, मंगल और बुध का कॉम्बिनेशन है, मंगल और केतु का कॉम्बिनेशन है, बुध और केतु का कॉम्बिनेशन है, तो मंगल बद हो जाता है।
ऐसे केसेस के अंदर आपके मांगलिक कार्य होने या मंगल से संबंधित जो आपको लाभ मिलने हैं वो भी नहीं मिल पाते, तो उस केस के अंदर भी इस उपाय को किया जाता है। ये दूसरा केस हो गया। और आगे बात करी जाए तीसरे केस की, अगर आपकी पत्रिका में पितृदोष है। पितृदोष कैसे हो सकता है? अगर बृहस्पति के घरों में यानी 2, 5, 9, 11, 12 में बृहस्पति के शत्रु हैं, या खाना नंबर 5 आपकी पत्रिका का बहुत पीड़ित है, तो हो सकता है पितृदोष हो आपकी पत्रिका में, जिससे जो आप कार्य कर रहे हैं आपको उसका ऑप्टिमम रिजल्ट नहीं मिलता। परिवार में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं। तो इन सभी चीज़ों का निदान करने के लिए, इन सभी चीज़ों से बचने के लिए हम चींटियों को आटा देने का उपाय करते हैं। ये मैंने तीसरे केस पर आपसे बात करी। चौथे कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो चौथा कॉम्बिनेशन है जहाँ पर सूर्य को ग्रहण लग रहा हो, चाहे वो सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन हो पत्रिका में या सूर्य केतु का, क्योंकि सूर्य केतु का भी कॉम्बिनेशन होगा तो राहु सामने होगा। तो ऐसे केसेस के अंदर अगर सूर्य को ग्रहण लग रहा है तो ऐसे केसेस में भी ये सजेस्ट किया जाता है कि इस उपाय को किया जाए। अब ये 4 ब्रॉड चीज़ें मैंने आपके साथ बात करी। अगर आपका सूर्य खराब हो रहा हो, पहला कॉम्बिनेशन, दूसरा अगर आपका मंगल बद हो रहा हो, तीसरा पितृदोष हो, या चौथा सूर्य को ग्रहण लग रहा हो कहीं से, ये 4 केसेस के अंदर हम इस उपाय का प्रयोग करते हैं। अब इन्हीं 4 केसेस का सोल्यूशन कैसे होगा? अगर सूर्य आपका खराब हो रहा है, आपको सरकारी तंत्र से कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, नौकरी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप आटा ले लीजिए, भून लीजिए उसको थोड़ा सा, उसमें शक्कर मिलाकर चींटियों को डालें। एक नियमित शेड्यूल बना लें आप अपना। आप जब भी कहीं घूमने निकलें तो आप ये कर सकते हैं कि थोड़ा सा एक कागज़ के अंदर आप आटा और चीनी मिक्स करके आपने पहले बना के रख लिया और आपने नियमित तौर पर वहाँ पर थोड़ा थोड़ा चींटियों के लिए डाल दिया। तो ये सबसे अच्छा उपाय होगा, लेकिन करना आपको रेगुलर बेसिस पे है। वंस इन अ वाइल अगर कोई उपाय करते हैं उसका फ़ायदा नहीं होता। तो ये एक पहला उपाय है। अगर मंगल बद हो रहा हो, दूसरा केस मैंने बात करी थी आपसे, मंगल बद हो रहा हो, तो उस केस के अंदर मंगल बद के लिए हमें चंद्रमा की मदद लेनी पड़ती है। चावल ले लीजिए आप, चावल चाहे आप पूरा चावल ले लीजिए, चाहे टूटा चावल ले लीजिए, चावल ले लीजिए, उसके साथ काले सफ़ेद तिल ले लीजिए और थोड़ी सी शक्कर ले लीजिए। इन चारों का कॉम्बिनेशन लेकर आप जहाँ पर चींटियाँ मिलती हैं आप वहाँ पर ये सामग्री डाल दें, तो मंगल बद की परेशानियों से भी आपको निजात मिलेगी। अब अगर तीसरा केस जो मैंने आपसे बात करी थी पितृदोष की, अब पितृदोष के लिए स्पेसिफिक उपाय किया जाता है और उसके लिए स्पेसिफिक डे भी है। आप ये कर सकते हैं, किसी भी अमावस्या पर 1.25 किलो भुना मीठा आटा तैयार करिए। भुना मीठा आटा कैसे तैयार करेंगे? आटा ले लीजिए आधी क्वांटिटी, जैसे 1.25 किलो मैंने बताया, 1.25 किलो का आधा ले लीजिए, आधा उसमें ले लीजिए शक्कर, दोनों को मिक्स कर लीजिए, भून के शक्कर मिक्स कर लीजिए। ये 1.25 किलो जो आपने आटा बनाया है, ये अमावस्या के दिन ही आप चींटियों को डाल दीजिए और फिर हर अमावस्या पर कोशिश करें कि इस उपाय को आप रिपीट करते चले जाएं। तो फिर पितृदोष से संबंधित जो समस्याएं आपको आ रही हैं उससे भी आपको निजात मिलेगी। अब चौथे केस की बात की जाए, अगर सूर्य राहु और सूर्य केतु का कॉम्बिनेशन है, तो ऐसे केसेस के अंदर आटे के अंदर आप देसी शक्कर मिला लीजिए या खांड मिला लीजिए, साथ में थोड़ा सा चावल मिला लीजिए और फिर यही वस्तुएं आप जहाँ पर चींटियाँ होती हैं, चींटे होते हैं, आप वहाँ पर डाल दीजिए और फिर ये उपाय भी आपकी सूर्य राहु और सूर्य केतु का जो कॉम्बिनेशन है उसमें आपकी मदद करेगा। आप इसमें चाहें तो काले सफ़ेद तिल भी अगर आपको उपलब्ध हो जाएं तो वो भी इसके अंदर मिक्स कर सकते हैं। तो दोस्तों 4 चीज़ें मैंने आपके साथ बात करी, जो स्पेसिफिक कॉम्बिनेशंस की बात करी, और 4 ही उनके उपाय भी आपके साथ अलग अलग बात कर लिए। अब कुछ और चीज़ों के लिए भी इस उपाय का प्रयोग किया जाता है। अब उस विषय पर बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये सबसे फ़ायदा ये है कि इस उपाय को कोई भी कर सकता है और कितने भी समय तक आप करें, और जितने समय ज़्यादा तक आप करेंगे तो आप देखेंगे इसके रिजल्ट्स बेटर आ रहे हैं। तो अब और कुछ चीज़ों के लिए भी कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है। जैसे मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में कहा, चींटियों का लंगर मैंने एक वीडियो शेयर किया हुआ जिसमें मैंने एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स अगर आपको आ रही हो, आपको शत्रु बहुत परेशान कर रहे हो,
तो उसके लिए उपाय कर सकते हैं। सूखे गोले का उपाय उसमें मैंने आपसे बात करी थी, वो यहाँ फिर रिपीट कर रहा हूँ। छोटा सा ही उपाय है, सूखा गोला ले लीजिए, उसका ऊपर से मुंह काट लीजिए, उसके अंदर आप शक्कर भर दीजिए, काले तिल भर दीजिए, थोड़ा सा भुना हुआ आटा भर दीजिए। इन सब चीज़ों को भरने के बाद किसी भी पीपल के वृक्ष पर जाएं, वहाँ पर एक हाथ गहरा गड्ढा खोदकर आप इसी वस्तुओं को डाल दें और उसका जो आपने ऊपर से नारियल को छीला था उसको बंद कर दें और गड्ढे को ढक दें। चींटियाँ अपने आप इस भोजन को जो आपने लंगर दिया है इसको खा लेंगी और आप ये बिलीव करिए कि ये जो उपाय है करीब 6 महीने तक चींटियों को भोजन उपलब्ध करा देता है। तो ये उपाय, अगर आपको फिनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही हो, आपको शत्रु बहुत परेशान कर रहे हो या आपका काम नहीं बन रहा हो, तो उस केस में भी आप ये उपाय कर सकते हैं। अब कुछ एक दो छोटे छोटे उपाय जो और किए जा सकते हैं उन पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अगर आपको कोर्ट कचहरी से संबंधित कुछ समस्याएं आ रही हैं तो उसके लिए भी आप ये यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको 4 चीज़ें मिलानी होंगी। बाजरा ले लीजिए, उसके अंदर थोड़ी खसखस डाल लीजिए, काले या सफ़ेद तिल जो भी आपको मिल जाए वो ले लीजिए, और चौथी चीज़ शक्कर डाल लीजिए। ये चारों चीज़ों का कॉम्बिनेशन मिला लें और फिर जहाँ पर चींटियाँ होती हैं वहाँ पर डाल दें, तो आपकी ये जो कोर्ट कचहरी से संबंधित आपको समस्याएं आ रही थी वो भी दूर हो जाएंगी। अगर आपको सेहत से संबंधित बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं और मानसिक विकार भी ज़्यादा हो रहे हैं, तो ऐसे केसेस के अंदर आप सोमवार के दिन मीठा आटा बना लीजिए। मीठा आटा इस तरह से बनाएंगे कि थोड़ा सा आटा भून लीजिए, उसमें शक्कर मिला लीजिए, दोनों चीज़ों को मिक्स करके आप चींटियों को नियमित तौर पर डालें, तो फिर आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व होने लग जाएगी। इवन कर्ज से संबंधित अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आटे में शक्कर मिलाकर अगर आप नियमित तौर पर चींटियों को डालते हैं तो वो प्रॉब्लम से भी आपको निजात मिलती है। तो दोस्तों, एक छोटा सा उपाय है, अगर आप नियमित तौर पे करेंगे अच्छा कार्य भी हो गया और फिर आपको अपने ग्रहों से संबंधित अच्छे फल भी मिल गए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें, और प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए आप हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों। ओम नमः शिवाय।